और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो हमने सॉल्व किया था उसमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना था, ठीक है, कैश फ्लो फाइंड आउट करना, कितना कैश कंपनी जनरेट करती है, ठीक है। तो हम आगे उसमें ही कंटिन्यू कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था और नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है, सिंटेक्स लिमिटेड नीड्स फॉर ए प्रोजेक्ट on an initial investment of rupees 50,000 cash in a tax rate is 55%. The company follows state line method of depreciation and the proposed inflow, ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया है बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन ओवर इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ आर, ठीक है, ईयर है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे कैश इनफ्लो दे दिया है 10,000 10,000 15 15 25। डिटरमाइन पे बैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स, हिंट यहाँ पे दे दिया हमें कैसे कैलकुलेट करना और आंसर भी दिया, देखते हैं, चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है और यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50,000 है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, प्रीवियस वाला एक क्वेश्चन था, आई थिंक इसका भी आंसर हमें मिल गया था ना। इसका आंसर इफ कैश इनफ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन, यस, हाँ, हमने इसको कंप्लीट कर लिया था, तो इसको डिलीट ही कर देते हम लोग। क्या देखते हैं इसमें आने वाला है, यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, उसके बाद में पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बेसिस पे हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन में ओके, यहाँ पे दिया है ओके, तेरा क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है, कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, यहाँ पे लिखेंगे कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन ओके, ये सारी चीजें ओके। 1 2 3 4 5 फॉर्मेट रेडी है क्या आपको? फॉर्मेट रेडी है?
यस, फॉर्मेट रेडी है। तो यहाँ पे लेते हैं, मैसेज डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। कितना है? 10,000। 10,000 आप लिखोगे यहाँ पे 10,000। 10,000 ओके। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे 15, 15, 25। 15, 15, 25। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें से? लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम नाम देंगे कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स। लेकिन सवाल ये है अब कि डिप्रिसिएशन है कितना? वर्किंग नोट डिप्रिसिएशन है कितना? बोलो, कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन क्या बेसिस है, क्या क्या कंटेंट है इसमें? ओके, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या इंफॉर्मेशन है इसमें? द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अभी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ये फॉलो करना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 50,000। ओके, और आगे क्या बोल रहा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद लाइफ कितना है? लाइफ इज इक्वल टू 5 years, ठीक है। लाइफ इज 5 years और बाकी कुछ रेट दिया नहीं, तो हमें लाइफ कैसे पता चल रहा है? लाइफ 5 years दिया है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओवर इज एक्सपेक्टेड लाइफ 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये दिया ईयर 1, 2, 3, 4, 5 years। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ ईयर्स। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ असेट्स। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 5 years। तो डिप्रिसिएशन कितना मिल रहा है? डिप्रिसिएशन कितना? 10,000 आ गया। अभी आप यहां से क्या करने वाले हैं? माइनस करने वाले 10,000। डिप्रिसिएशन का अमाउंट आया 10,000। सब में लिख देंगे। अब माइनस करेंगे दिस माइनस दिस। माइनस में ऑलरेडी इसके लिए आ गया 1, 0, ठीक है। ये 0 आ गया और यहाँ पे आगे लेके जाते हैं, ये भी 0। ये कितना आ जाएगा? दिस 5,000। 5,000, 5,000, 15,000। टैक्स इसमें से माइनस करेंगे। डिप्रिसिएशन जो माइनस हो गया तो क्या आएगा? कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स माइनस कर लेंगे।
टैक्स कितना परसेंट है? 55% है। टैक्स है 55%। हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर वो पीडीएफ का क्वेश्चन कॉपी करके आप एक्सेल शीट पे पेस्ट कर सकते हो। अच्छा अच्छा ठीक है, चलेगा। बाकी लेकिन कैलकुलेशन तो करना है, क्वेश्चन इधर ही कर दूं क्या? लेकिन वो फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं होगा इसके लिए। वो छोटा दिख रहा है ना उसमें, फिर बार बार ओके जूम अच्छा करना पड़ता है। ठीक, एक मिनट, वो भी ट्राई कर लेते हैं। देखो ऐसे आ जाता है, कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर एक एक करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि ये सब सेंटेंस ऐसे है ना, तो ऐसे पूरा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ऑलरेडी मैंने पीडीएफ भेजा है इसका क्वेश्चन का। तो मैं तो जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करने जाएंगे तो चलो, मेरे को ऐसे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सब क्वेश्चन इसमें ही 2-4 मिनट चला जाता है, और ये भी ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा। चलो जाने दो, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, टाइम यूटिलाइज करना। डिप्रिसिएशन हमारा कितना आया? 10,000। तो हमने 10,000 लिखा, यहाँ से लेस किया 55%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरो आया और बाकी को हम कैलकुलेट करेंगे तो 2750, 2750, 8250। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन अब यहाँ पे पहले माइनस कर लेते हैं, क्या आएगा हमें। तो ये वाले वैल्यू से ये वाला वैल्यू हमको माइनस करना है, तो यहाँ पे जीरो ही आने वाला है। यहाँ लेके जाएंगे इसको, तो आया 2250, 2250, 6750। डिप्रिसिएशन इसमें ऐड बैक करेंगे, तो 10,000 ऐड करना है और आपको फिर इसमें प्लस करना है। तो ये मिल जाएगा आपको कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन। यहां तक होने के बाद टन लिखोगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अगर हो गया तो डन। ट्रेनिंग भी फटाफट कंप्लीट कर लो। रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी कंप्लीट कर लो के 52 भी डन। ठीक है, अभी हम लोग आंसर कौन सा लेते हैं? कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। ठीक है,
कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड में पहला हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर, फिर यहाँ पे वाला लिखेंगे कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव। ओके, क्यूमुलेटिव। 1 2 3 4 5, 5 साल हमने लिख दिया। ओके, और अभी इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। पेस्ट वैल्यू करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 लिख लेते हैं। 10,000 10,000 टू 67,000। और यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹50,000। ये पैसा हमें रिकवर करना है एक्चुअल में, ये वाला। ठीक है, ये पैसा 50,000 हमको रिकवर करना है। पे बैक पीरियड का मतलब यही है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमारा 10,000 आ जाएगा, सेकेंड ईयर में कितना, 10,000। क्यूमुलेटिव मतलब नेक्स्ट ईयर का ऐड करना, 10,000 प्लस 10,000 कितना आ जाएगा, 20,000। ओके, 20,000 प्लस कितना आएगा, बोलो। 44,500। अब अगर नेक्स्ट ईयर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो ये अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। कैसे चेक कर लेते हैं, ये हमारा बॉर्डर लाइन हो गया, 4 इयर्स तक 44,000 मिल रहा है। अब अगर इसमें ये ऐड कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 61,250 हो जाएगा, लेकिन हमें 50,000 ही चाहिए ना, बाकी का तो प्रॉफिट हो जाएगा। पैसा आपको रिकवर कितना में होगा उतना ही लेना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या, 4 इयर्स, 4 इयर्स प्लस, अब कितना और अमाउंट चाहिए, 50,000 आपका पूरा अमाउंट था इनिशियल, माइनस 44,500 रिकवर्ड। ओके, अभी ये डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो, ऐसा। तो 4 इयर्स, 4 इयर्स प्लस
ब्रैकेट में है 44 माइनस 50,000 माइनस 44,500 कितना आ रहा है 5,500 डिवाइडेड बाई नेक्स्ट ईयर कितना है 16,750 ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप डिवाइड करते हो, पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, कौन सा 5,500 डिवाइडेड बाई 16 ये आता है 0.32। तो हम लोग क्या करेंगे 4s प्लस 0.328, फाइनल आंसर क्या आता है 4.328 years। कुछ क्वेरी है तो पूछोगे, नहीं तो आगे वाला सॉल्व करते हैं। पे बैक पीरियड 50,000 पैसा इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 और 4.328 ईयर्स में इसका 50,000 रिकवर हो जाएगा। यस कुछ क्वेरी? चलो ठीक है, फिर क्या बोलता है क्वेश्चन में यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। नंबर 2 एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले हमको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो भी बिफोर टैक्स। तो ये वाला हमारा प्रॉफिट है, तो उसके पहले हमें क्या चाहिए स्टेप नंबर 1 टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू, ये आते हैं बिफोर टैक्स वाला ये प्रॉफिट है, कौन सा ये, तो टोटल आएगा कितना 25,000। नंबर ऑफ इयर्स कितना आ जाएगा 5 इयर्स। अभी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। $25,000 divided by 5। कितना आ रहा है
5,000. एवरेज प्रॉफिट मिल गया. अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए. ARR के लिए ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होता है, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट होता है. ARR क्या फॉर्मूला है? यस, ARR. याद है? नहीं याद है. एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1/2. ये याद रखो. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस सॉल्वेज वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट में ये सब बाकी कुछ तो दिख नहीं रहा है. तो 1/2 सबको हम लिख देंगे यहाँ पे. ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 50,000. कितना आ गया है? 25. अब ARR इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ARR इंटू 100. परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो एवरेज प्रॉफिट है 5,000 डिवाइड बाय 25,000 और इंटू 100. कितना परसेंट आता है? 5,000 डिवाइड बाय 25, 20%. ये आपका फाइनल आंसर. दो चीजें इसमें पूछा था और वो दो चीजें हमने कैलकुलेट कर ली. देखो, छोटा सा क्वेश्चन, इतना बड़ा आंसर. ठीक है. और एक क्वेश्चन नंबर जो 12 है, सॉरी 4A. ठीक है, इससे ही एसोसिएटेड है. तो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो. अभी कुछ क्वेरी है तो पूछोगे. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कुछ क्वेरी है.
छोटा क्वेश्चन है, ओके, 10 मिनट में आंसर दोगे, उसके बाद हम लोग आंसर वेरीफाई करते हैं। टेक 10 मिनट्स, ओके। क्या आंसर आता है देखते हैं आपका। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4।
सर आवाज म्यूट है। ओके, प्रॉफिट बिफोर आया क्या आप लोगों का आंसर? पे बैक पीरियड पूछा था, पे बैक पीरियड का आंसर आया क्या? बोलो। 8 इयर्स कैलकुलेट किए कि आंसर देखा सबने? हाँ, फाइनली आंसर कैलकुलेट किया है कि नहीं? ओके, पे बैक कैलकुलेट किया है। ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, दिस माइनस दिस। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें डिप्रिसिएशन ऐड करेंगे। और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डिप्रिसिएशन। दिस प्लस दिस। तो अभी पे बैक पीरियड देखो, सब में क्या है, अमाउंट सेम आ रहा है, सब में अमाउंट सेम आ रहा है। तो अगर टोटल करोगे, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू पे बैक पीरियड इज इक्वल टू क्या हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितना है, 1 लाख। और एनुअल कैश इनफ्लो जो हो गया 12,500। तो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओके 1 लाख डिवाइडेड बाय 12,500। कितना आता है आंसर? और इवन क्यूमुलेटिव भी कैलकुलेट करोगे तो आ ही जाएगा। उसके बाजू में देखो एटीएस, ठीक है। पे बैक पीरियड्स क्या आ जाएगा, 8 इयर्स। ऐसे आपको कैलकुलेट कर लेना है आंसर। दूसरा ARR बोला है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो ARR के लिए आपको क्या चाहिए, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। ARR इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय
एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए सेम आप क्या करोगे, बाकी कुछ तो है नहीं, स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे, सिंपली इसको क्या करना, 1/2 कर देना है, 1/2। एवरेज इन्वेस्टमेंट ये कितना है, 1 लाख, कितना आ जाएगा, 50,000। और 2 बार कैलकुलेट करना है। और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। तो आप ARR, ठीक है, ARR 2 बार कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन मार्क। एक एवरेज इन्वेस्टमेंट पे, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट पे, और एक ओरिजिनल, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे, एवरेज इन्वेस्टमेंट पे और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे। आई थिंक आंसर जो हमारा का टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 20, सेम है। ठीक है, तो देखते हैं। ओके, 12,500 सॉरी, ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला है 7,500 आएगा। ओके, और इसका हाफ 7.5, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, अप्लाई करना, आंसर राइट आएगा। अटेंडेंस दे दोगे। Today is 3/8/2021. Okay, announce your name. Roll number 1, Subhidra, 2, Alvin. Okay, 5, Ganesh, 6,
सिद्धि, 8, गौरव, 9, सलोन 10, कविता, 12, मोनू, 13, ओमकार, 17, दीपिका, 25, डियॉन, 26, प्राची, 29, सानिका 35, 40, 44, 48, अभिषेक 49, 52, वॉटसन 53, जैसी 57, सोनम, next division 3, अनुराग 4, कल्पेश, 7, 9, यशिका, 11, श्वेता 12, स्नेहल 15, अनुग्रह, 18, मनीषा 23, स्वराज, 26, कविता 28, 31, जोसेफ, 28, हाँ सर Joseph, हाँ जोसेफ, 31, शुभम, 32, सुयोग, 34, महेश, 36, पूजा 40, स्वाति 43, निकिता 44. शीतल किसी का अटेंडेंस मिस हुआ है? सर 7307, क्षितिश, हाँ, पटनीस, हाँ सर, वो कैसे सर पता मिस हो गया आपका? सर 7202 अलविन, तुम्हें तो अनाउंस किया, तुम गायब थे। सर वो माइक का थोड़ा ये हो रहा है। अच्छा, ठीक हो गया। लास्ट वाला आंसर हमने क्या दिया था? लास्ट आंसर क्या कैलकुलेट किया?